नमस्कार। एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हमारे जो हेल्थ को लेकर जो हमारा जो बिहेवियर होता है वो इतना वेरिएबल क्यों होता है। हम अक्सर अपनी हेल्थ को लेकर इतने लापरवाह क्यों होते हैं, या हम अपने हेल्थ के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं, ज़रूरी कदम है बढ़ाने में इतना हिचकिचाते क्यों हैं, इतनी देरी क्यों करते हैं, इतना मुश्किल क्यों होता है अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी उपायों को अपनाना और ज़रूरी कदम बढ़ाना जिससे कि हमारी हेल्थ बेटर हो सकती है। ऐसा करना हमें आमतौर पर मुश्किल क्यों लगता है? क्यों ऐसा होता है कि जानते हुए भी कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, किन पहलुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्या करना क्या ना करना ज़रूरी है, ये सब पता होते हुए भी फिर भी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते उन सब स्टेप्स को, उन सब एफर्ट्स को लेने में जो कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेटर करें। तो ऐसा देखने में आता है कि हेल्थ को बेटर करना एक अपने में एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, एक बिहेवियर होता है। इसको हेल्थ बिहेवियर कहा जाता है और इसके पीछे जो जड़ होते हैं वो होते हैं हमारे हेल्थ बिलीव्स। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मॉडल सजेस्ट किया था 1950 के दशक में जिसे कहा जाता है हेल्थ बिलीफ मॉडल, HBM हम ऐसा कह सकते हैं। यह हेल्थ बिलीफ मॉडल बताता है कि हम अपने हेल्थ को लेकर वही बिहेवियर्स अपनाते हैं जैसा कि हमारा देखना होता है या जैसा हमारा परसेप्शन और बिलीफ होता है। तो हम किसी भी हेल्थ की कंडीशन को लेकर अपने बर्ताव में बदलाव तभी लाते हैं जब हमारे बिलीव्स उसके करस्पॉन्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग हो। और ऐसे में देखने में आता है कि कुछ पहलू हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हम अपने हेल्थ को लेकर अपने बिहेवियर में चेंज क्यों लाएंगे। हम सभी लोग काफी रिजिड होते हैं, काफी हैबिचुअल होते हैं, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में सालों तक जीते रहते हैं और उसमें बदलाव पसंद नहीं करते या बदलाव ला नहीं पाते। हम सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, हम सबकी अपनी कुछ आदतें होती हैं जो हमें जकड़ लेती हैं और हम उस जकड़ी हुई आदतों को छोड़ना बहुत आसान नहीं होता हमारे लिए, या ये कहें कि हम अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। अब उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। हम हर तरह की रेजिस्टेंस देते हैं कि किसी भी तरह से हमें कुछ नया बदलाव ना लाना पड़े। ये एक इंसानी फितरत है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी है, ये नेचर है हम सबका, हम सभी के साथ ऐसा होता है। जानते हुए भी कि किसी बीमारी के बहुत रिस्क हो सकते हैं, उससे खतरे हो सकते हैं, पर हम अपने बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज नहीं लाते या लाने के लिए मोटिवेटेड नहीं होते। पर कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं, डरे रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। उनका भी एक तरह का स्वभाव होता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा चिंता करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत लापरवाही से लेंगे अपनी हेल्थ को। तो बड़ी सारी वेरिएशंस हमें बिहेवियर में देखने में आती हैं और इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स और वेरिएबल्स मैटर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि हमारा हेल्थ बिहेवियर कैसा होगा। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो 4 पहलुओं पर फोकस करता है और उसमें यह कहा जाता है कि हमारे 4 तरीके के ऐसे परसेप्शंस हैं, बिलीव्स हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। पहला आता है परसीव्ड सीवियरिटी, मतलब कि जिस बीमारी के लिए हमारे को अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा उसकी सीवियरिटी को हम किस तरह से देखते हैं कि कितनी खतरनाक है यह बीमारी, कितनी सीवियर हो सकती है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या खतरे हो सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हेल्थ कंडीशन को लेते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ऑयली फूड खाते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स रखते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते हैं, पता होते हुए भी कि इससे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ सकते हैं, इससे हेल्थ कंडीशन डायबिटीज डेवलप हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर हम अगर उस सीवियरिटी को कम आंकेंगे, हमें लगेगा कि नहीं इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, हमें उस चीज का कोई ज्ञान नहीं है। हम जो खान पान रख रहे हैं, कोई आदतें रख रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं ये छोटा मोटा खा लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो कोई छोटी सी बात है, इससे क्या कोई बड़ी कोई खतरे की बात हो गई। तो अगर हम उसकी सीवियरिटी को नहीं भापेंगे, अगर हमें नहीं पता होगा कि क्या सीवियर कंडीशंस में हम पड़ सकते हैं, कैसे हमारी हार्ट कंडीशन बुरी हो सकती है, तो हम अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे। इसी तरह से अल्कोहल कंजम्पशन में भी ये चीज देखने में आती है। मैं यहां पर कुछ 3-4 एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से ये पूरी जो डिस्कशन है मैं करूंगा, पूरे सारे जो आपको एस्पेक्ट्स हैं, बिलीव्स के जो चारों पहलू हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। एक है हेल्थ कंडीशन, डायबिटीज और हेल्थ का जो रिस्क है हार्ट अटैक का, वो। दूसरा आता है अल्कोहलिक बिहेवियर। अल्कोहल लेना हमारे को बहुत नॉर्मल लगता है, हमारी रूटीन का पार्ट है, हमें बहुत यूजुअल सी बात लगती है, सारे लोग ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है।
पर अल्कोहल से क्या क्या सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं? रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एग्रेशन बढ़ सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, डिप्रेशन आ सकता है। अगर इन सब चीजों का ज्ञान हमें नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो अगर हम इस सीवियरिटी को नहीं समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, तो होगा क्या, हम अपने अल्कोहल लेने वाले बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से सेक्सुअल बिहेवियर में भी ये चीज देखने में आती है कि कई बार हम बहुत अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोस्टिट्यूट के पास विजिट करेंगे या बहुत अनसेफ तरीके से मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएंगे, या कोई और तरीका जिससे कि हम अपने ऊपर एक सेक्सुअल रिस्क पोज कर सकते हैं, सेक्सुअल रिस्क हो सकते हैं हमारे ऊपर, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हम एक्वायर कर सकते हैं, उससे पीड़ित हो सकते हैं। पर अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा अपने बिहेवियर को लेकर, अपने कुछ आदतों को लेकर कि ये क्या रिस्क हो सकते हैं, तो हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे। इसी के साथ चौथा एस्पेक्ट आता है मेंटल हेल्थ का, कि अगर हम डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, अपने पर्सनैलिटी के कुछ इश्यूज हैं, अपनी कुछ थिंकिंग, इमोशंस को लेकर कुछ नेगेटिविटी है, अगर हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, किस हद तक हमारे को ये बुरी कंडीशन में ले जा सकती हैं प्रॉब्लम्स, या हमारे फैमिली मेंबर के प्रति भी अगर हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है कि फैमिली में कोई व्यक्ति है जो हेल्थ के बिहेवियर्स अच्छे नहीं रखते, बहुत ज्यादा अनाप शनाप खाना पीना होता है, अल्कोहल बहुत लेते हैं और टेंशन एंजाइटी ले रहे हैं, बट फैमिली के कोई मेंबर हैं जो परवाह नहीं करते, वो कहते हैं भैया स्ट्रेस एंजाइटी तो हर किसी को आती है, क्या बड़ी बात है। पर हो सकता है किसी एक पर्सन, फैमिली मेंबर को बहुत ज्यादा रिस्क हो। तो अगर हमें इन मेंटल हेल्थ इश्यूज की, फिजिकल इश्यूज की अगर सीवियरिटी का पता नहीं होगा, जो कि हमारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, तो हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे। तो ये यूट्यूब वीडियोस हो गई, रिसर्च को पढ़ना, इंफॉर्मेशन लेना, इंटरनेट पर जाकर कोई वेबसाइट पर कोई आर्टिकल पढ़ना, टीवी में कोई न्यूज देखना, अलग अलग तरीके के ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्या सीवियर कंडीशंस हो सकती हैं, लोग किस तरीके से सीवियर कंडीशन से पीड़ित होते हैं, और क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे कि एक आदत आपको किस खतरे में ले जा सकती है। जितना हमारे को इन चीजों का ज्ञान होगा, उतना ज्यादा हम अपने बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि मुझे कितना रिस्क है इस बीमारी को कैच करने का, बीमारी को एक्वायर करने का। मतलब कि भाई ये बीमारी तो दूसरे को होगी, दूसरे के परिवार में होगी, दूसरों में होती होगी, मुझे इसका कोई रिस्क नहीं है। या इसका उल्टा कि औरों को होना हो पर मुझे जरूर होगी। तो कुछ लोगों में परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, खासकर कि जो लोगों को हेल्थ एंजाइटी होती है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। और कुछ लोग बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं, सारी दुनिया में प्रॉब्लम हो रही होगी बट उन्हें लगेगा कि हमें नहीं हो रही। कोविड के टाइम पर यह प्रॉब्लम बहुत देखने में आई थी कि भाई हम मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वायरस हमें नहीं कैच करेगा, किसी और को कर रहा होगा, हमारे शहर में तो नहीं हुआ, हमारे गांव में तो नहीं हुआ, बाकी दुनिया में हो रहा है, किसको हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। भाई मास्क लगाने से ही कोविड फैल रहा है, क्योंकि मास्क लगाएंगे, हवा नहीं आएगी, उसी से इंसान बीमार हो जाएगा। न जाने क्या क्या ऐसी बातें हैं जो फैली, जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैली कि कोविड जो है वो दूसरे के परिवार में होगा, दूसरे शहर में होगा, दूसरे लोगों में होगा, हमें नहीं होगा। तो कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंट होकर बाहर जाते थे, सड़कों पे घूमते थे, मार्केट जाते थे, लोगों से मिलते थे, मास्क नहीं पहनते थे, सैनिटाइज नहीं करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो कोई ना कोई ऐसा रीजन है जिस वजह से उन्हें लगता है कि हमें नहीं हो सकती। या तो हमारी हेल्थ कंडीशन बहुत परफेक्ट है, या हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, या आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा, या कुछ ऐसा ही कारण की वजह से वो सोचते हैं कि हमारे को इस प्रॉब्लम के होने के रिस्क कम है। तो ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में किस तरह से और देखने में आती है। पहला, जैसे कि अल्कोहल बिहेवियर के लिए, अल्कोहल ले रहे हैं, दूसरे लोग एडिक्ट होते हैं, हमें एडिक्शन नहीं है। दूसरे लोगों में अल्कोहल ड्रग डिपेंडेंस होती है, हमारे को किसी तरीके की डिपेंडेंस नहीं होती। हमारी टॉलरेंस अच्छी खासी है, हमें जब कंट्रोल करना होता है, मुझे जब कंट्रोल करना होता है मैं कर लेता हूं। मेरे को जब कम करनी होती है कंजम्पशन मैं कर लेता हूं, जब ज्यादा करनी होती है कर लेता हूं। मैं सोशल ड्रिंकर हूं, मैं ओकेजनल ड्रिंकर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे जब कंट्रोल करना होगा मैं कर लूंगा। हम उस केस में ये नहीं समझते कि अल्कोहल एडिक्शन दूसरों में भी ऐसे ही शुरू होती है। वो भी शुरू में थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, थोड़ी थोड़ी ही उनकी आदत होती है कभी कभी लेने की। पर जब स्ट्रेस होता है, जब आदत वैसे भी बढ़ जाती है, जब मेंटल परेशानियां होने लगती हैं, फैमिली में, बिजनेस में परेशानियां बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, तब यही थोड़ा थोड़ा कब बढ़ जाता है हमें पता नहीं चलता और हम एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल एब्यूज के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारा अल्कोहल ले लेना, बिंज ड्रिंकिंग कर लेना, तब ज्यादा देखने में आती है। तो ये कहना कि दूसरे के घर में दूसरे के साथ एडिक्शन होगी, हमारे साथ नहीं होगी, ये
बिलीफ रखना मतलब कि ऐसा मानना कि हमें नहीं होगी, इस वजह से हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाते। इसलिए कभी कभी ज्यादा भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, कौन सा एडिक्ट हो गए, कौन सा मर गए, ये रहता है। नेक्स्ट ऐसा ही देखने में आ जाएगा जब हम खान पान रखेंगे अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, घर से बाहर नहीं निकलते, एक जगह पड़े रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अरे कोई हेल्थ कंडीशन हमें नहीं होने वाली, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा, दूसरों को होता है, वो मोटे होते हैं लोग, उनकी इम्यूनिटी खराब होती है, इस वजह से उनको होता है, मुझे नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मुझे आज तक नहीं हुआ, मेरे परिवार में आज तक किसी को नहीं हुआ। वो जिनकी फैमिलीज में चलता हुआ आता है, जिनमें फैमिलीज में 2-3 लोगों को हो चुका होता है, उनके साथ होता है। तो परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी मतलब कि मुझे लगता है मेरे को नहीं होगा, बाकी सबको होगा, तो हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाते। ऐसा ही मेंटल हेल्थ के मामले में होता है, डिप्रेशन एंजाइटी के मामले में, कि मेरे परिवार का ये जो व्यक्ति है या मैं हूं, हमें ये डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होती, ये तो जो मानसिक तौर पे कमजोर लोग होते हैं उनको होती है। ये तो जिनमें जेनेटिक इश्यूज होते हैं ना, जिनके फैमिली में चलता हुआ आ रहा है सालों से, जो कई जनरेशन से चला हुआ आ रहा है, उनको होता है। हमारे तो भाई कोई जेनेटिक इशू नहीं है, मेरे पापा मम्मी तो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको तो कोई एंजाइटी डिप्रेशन नहीं हुआ, मुझे नहीं हो सकती है डिप्रेशन की प्रॉब्लम। तो मेंटल हेल्थ के मामले में भी ये प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। या छोटा मोटा स्ट्रेस है, पैनिक अटैक हो गया, बस पैनिक अटैक तो हुआ है, क्या बड़ी बात हो गई, घबराहट हुई, चिंता हुई, डर लग गया, बस हो गया, अरे ये एक बार की बात है, चली जाएगी। पर बार बार जब पैनिक अटैक हो, महीने में 3-4-5 पैनिक अटैक हो जाए तो वो पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स कई बार लंबे समय तक बने रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर चिंताएं करने की आदत टीनेज टाइम से ही इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि जब बड़ी उम्र में पहुंचते हैं 25-30 की उम्र में, तो ये फुल ब्लोन डिसऑर्डर के रूप में दिखाई देता है और उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ के कई सारे स्ट्रेसेस, कई सारे सिचुएशंस को मैनेज करना, जब लाइफ में एक ट्रांजिशन होता है उसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब जॉब लगती है, शादी होती है, बच्चा होता है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स फुल ब्लोन तरीके से निकल के आती हैं और पर्सन को इलाज लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत पहले जिसके रिस्क दिखाई दे रहे थे हमने तब इसको सीरियसली नहीं लिया। और कई बार तो हमें यह भी लगता है सिचुएशन बदल जाएगी, जॉब बदल जाएगी, बिजनेस बदल जाएगा, या शादी हो जाएगी, या पार्टनर बदल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर हम ये नहीं जानते कि उस टाइम पर हम एक प्रीडिस्पोजिशन कैरी कर रहे हैं, हम अपने अंदर एक सोच कैरी कर रहे हैं, जिस वजह से आज तो लगता है कि हालात बदल के चीज बदल जाएगी, शायद एंजाइटी डिप्रेशन दूर हो जाएगा, पर वो बात तक भी हम उसको कैरी करेंगे। तो उसकी सीवियरिटी को लेकर और उसकी ससेप्टिबिलिटी को लेकर हम प्रोन हैं, हमारे अंदर चांसेस हैं, पर हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस वजह से हम काउंसलिंग नहीं लेते, इलाज नहीं लेते, किसी से बात नहीं करते, अपने लिए जो हेल्दी एक्टिविटीज, हेल्दी बिहेवियर्स हैं उनको नहीं अपनाते, और ऐसे में हमेशा चांस जो है वो बढ़ जाते हैं बीमारी को कैच करने के। नेक्स्ट एक फैक्टर आता है परसीव्ड बेनिफिट्स, कि भाई हम अपना बिहेवियर तभी चेंज करेंगे जब उसका फायदा दिखेगा। भाई शराब तब छोड़ेंगे ना जब उसका कोई बहुत बड़ा फायदा दिखेगा। भाई शराब से कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, कोई बड़ा कोई हेल्थ डिसीज होगा, तभी तो हम चेंज करेंगे इस बिहेवियर को। तो ऐसे में ज्ञान के अभाव के कारण, या हमारे फैमिली में आसपास किसी को दिखा नहीं तो हम क्यों अपने बिहेवियर को बदलें? आज तक जो चीज नहीं हुई तो हम क्यों अपने को बदलें? मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं दूसरे को क्यों कहूं कि वो भी अपने बिहेवियर को बदले? तो इस वजह से हम खतरे को कम एस्टिमेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो जब ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई होती है कैंसर से, डेथ हुई होती है हार्ट अटैक से, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। वो अपनी हेल्थ प्रैक्टिसेस में, हेल्थ बिहेवियर्स में बड़े सतर्क, बड़े कॉशियस, बहुत प्रिकॉशन लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी फैमिली में ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जब वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, उनको पता है इसका फायदा ही होगा कि हम भी अपने फ्यूचर में रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा, डायबिटीज का रिस्क कम होगा, डिप्रेशन एंजाइटी का रिस्क कम होगा। अल्कोहल ना लो, अल्कोहल से मेरे फादर की डेथ हो गई थी, बहुत ड्रिंक करते थे, रिहेबिलिटेशन में उनको डाल दिया था, अब मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरा भी कहीं ऐसा हाल ना हो जाए, इसलिए मैं अपने अंदर तो ये आदत बना के रखूंगा कि मुझे अल्कोहल नहीं लेनी। तो कहीं ना कहीं हम अपने माहौल में, अपनी फैमिली में जब देखते हैं, अपने साथ पास्ट में हुआ देखा हो, भाई अल्कोहल पी के मैंने गाड़ी चला ली थी और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था, मैं मर जाता, बच गया, तो हम मोटिवेट होते हैं चेंज करने के लिए कि नहीं, अगर मैं अल्कोहल नहीं लूंगा तो चांसेस हैं कि मैं रोड एक्सीडेंट में मेरे मरने के चांस भी कम हो जाएंगे, तो मुझे चेंज करना चाहिए बिहेवियर। तो ऐसे हम मोटिवेट हो जाते हैं जब हमारे साथ कोई घटना घटी हो, या फैमिली में कोई घटना घटी हो, या हमारे को नॉलेज हो अच्छी। नॉलेज और इंफॉर्मेशन हमेशा काम करती है, वो बिना किसी खतरे के आए हुए, बिना किसी खतरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए हुए या सेकंड हैंड एक्सपीरियंस किए हुए, मतलब फैमिली में किसी के होने के पहले ही हमें बदलने की क्षमता रखता है ज्ञान, नॉलेज। और शायद ये वीडियोस यही काम करती हैं
शायद आज कोविड के टाइम पर हम ज्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ एजुकेशन को लेकर, इसलिए हम वीडियोस भी देखते हैं, जानकारी भी लेते हैं, पढ़ते भी हैं हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। ज्यादा जागरूकता की वजह से लोगों में अपने हेल्थ के प्रति जो बिहेवियर है उनको बदलने की क्षमता आज ज्यादा दिखाई देती है। भले ही हम कहें कि डर की वजह से है, या भले हम कहें कि ज्ञान ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब हम समझ पा रहे हैं। इसलिए मैं आज देखता हूं कि बहुत से लोग रिसर्च की नॉलेज को भी बहुत अच्छे से समझने में कैपेबल हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई लोगों की अच्छी हो रही है, साथ ही साथ जब इंटरनेट पर कोई रिसर्च बेस्ड नॉलेज देता है तो वो भी लोगों को समझने की क्षमता बढ़ रही है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि लोगों में जब हेल्थ एजुकेशन बढ़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा खतरे, उनकी सीवियरिटी और उस बिहेवियर को चेंज करने के फायदे ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। चौथा एस्पेक्ट आता है परसीव्ड बैरियर्स। ये सबसे बड़ा प्रिडिक्टर होता है लोगों के ना बदलने का। लोगों के हेल्थ को लेकर बिहेवियर में चेंज ना आने का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर होता है। मतलब बैरियर्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। भाई पैसा नहीं है, कौन इतना खर्च करे ट्रीटमेंट पर, भाई जिम जाना है, काउंसलिंग लेनी है, दवाइयां लेनी है, इतना कौन खर्चा करे, इतना कौन मैनेज करे, जो है जैसा है चलने दो। भाई बहुत रूटीन में चेंज करने पड़ेंगे, मेरे को सुबह से शाम तक मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, घर के इतने काम होते हैं, जॉब पे जाना होता है, सुबह जल्दी जल्दी निकलो, शाम को इतना लेट हो जाता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। टाइम मिलेगा तो ही तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना, तभी तो मैं अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में सोच पाऊंगा ना, तभी तो मैं वॉक करूंगा, जिम करूंगा। एक और कारण आ जाता है, एफर्ट बहुत लग रहा है, इतनी मेहनत कौन करे। भाई आराम से खाओ, मौज करो, क्यों इतना ज्यादा परेशान रहना, क्यों इतना हेल्थ को लेकर चिंतित होना, इतना एफर्ट करके भी क्या मिलेगा, 2-4 साल एक्स्ट्रा जिंदगी के बढ़ जाएंगे, क्या फायदा होना है, मरना तो है ही एक दिन, तो एफर्ट कौन करे इतना। या इसका ऑपोजिट ये भी हो जाएगा कि बड़ा एफर्ट लगता है, रोज जिम जाओ, मोटिवेट करो, मेहनत करो, डेली रेगुलर रहो, एक्सरसाइज करो, मेंटल हेल्थ के बारे में डेली एक्सरसाइजेस करो, अपने मूड को, अपनी थॉट्स को मॉनिटर करो, अपनी आदतें चेंज करो। भाई बहुत एफर्ट लगता है, मेरी तो आदतें हमेशा ऐसी रही हैं, मेरे को बहुत एफर्ट लगता है खुद को बदलने में। मेरे अंदर कोई कमी होगी, मेरे से शायद होता ही नहीं है, मेरे अंदर नेचर ही नहीं है, मैं बहुत इंपल्सिव और बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने वाला व्यक्ति हूँ, करने वाली पर्सन हूँ। मुझसे नहीं होता, मुझसे ये आदतें अपनी नहीं बदली जाती। मेरे को तो बस जैसा जो चल रहा है उसी में खुशी ढूंढने की आदत है, मेरी बहुत दूसरी प्रायोरिटीज हैं, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। एक और रीजन हो जाता है बैरियर का, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, कि मेरे आसपास सब इतना खाते हैं, मैं बैठा रहूंगा कोने में, कुछ खाऊंगा नहीं, लोग कहेंगे ज्यादा ही अपने को हीरो बन रहा है, ज्यादा अपने को समझ रही है कुछ, भाई हम भी तो खा रहे हैं, तुम भी खा लोगे तो क्या हो जाएगा, भाई फास्ट फूड नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। अल्कोहल को लेकर होगा, सारे लोग, दोस्त लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे हैं, भाई तू ही ड्रिंक नहीं कर रहा, बड़ी सेहत की चिंता लगी पड़ी है तुझे, बड़ा कुछ तीर मार लेगा, बड़ा कुछ हो जाएगा तेरा, भाई हम भी तो पी रहे हैं, हम पी रहे हैं तो तू भी पी सकता है, हमें चिंता नहीं है, हम बेवकूफ हैं क्या। हम ऐसी ऐसी बातों में पढ़ के अपने अंदर इतने सारे बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं, इतने परसीव्ड बैरियर्स हैं, रियल बैरियर्स नहीं है ये। यहां कोई भी चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो रियल नहीं है, परसीव्ड है, देख रहे हैं, नजरिया है, लगता है कि ऐसा है, बट वो सच हो या ना हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं हमें नहीं पता, परसेप्शन की बात है। तो परसीव्ड सीवियरिटी परसेप्शन की बात है, खतरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सीवियर कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही है, सब व्यक्ति के सोच पर डिपेंड कर रहा है। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी अगेन एक परसेप्शन है, मुझे होगा या नहीं होगा। जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें लगता है कि कोई भी बीमारी कैच कर सकते हैं, वो कभी भी कोई भी बीमारी उनको हो सकती है, कहीं से भी इंफेक्शन लग सकता है, थोड़ा सा भी उनके हेल्थ में अगर कुछ नेगेटिविटी आई, कहीं भी उन्होंने कुछ गलत खा लिया, कहीं गलत लोगों की कंपनी में पड़ गए, जरा सा भी अल्कोहल ले लिया, जरा सा भी कुछ ये वो ऐसा कुछ ले लिया तो खतरे पड़ जाएंगे, जरा सा भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, किसी से मिल लिया, कुछ कर लिया तो उनको खतरे बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे कि अरे हमें कोई रिस्क नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अगेन ये परसेप्शन की बात है। परसीव्ड बेनिफिट्स कि मेरे पापा ने चेंजेस किए थे अपने बिहेवियर में, मैं भी करूंगा तो चेंज आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे ऐसे बिहेवियर्स को चेंज करने से ऐसा ऐसा हो जाता है, तो मैं भी अगर अपने अंदर चेंज लाऊंगा तो ये फर्क आ जाएगा। मैंने पहले भी पास्ट में अपने अंदर चेंज लाया है, मैंने पहले भी अपनी हेल्थ को लेकर अपना वेट कम किया था और ऐसे ऐसे मैंने बिहेवियर और हैबिट अपनाए थे, इससे फर्क आ गया था, तो अब भी जरूर आ जाएगा। या अरे कितना भी खाना पीना चेंज कर लो फर्क तो आता नहीं, 2-4 किलो कम हो जाते हैं, अरे एक्सरसाइज इतना करो, इतना सब करो, तब जाके 5-7 किलो के तो फर्क आता है। भाई एक्सरसाइज क्यों करें, हम ना कुछ और तरीका इस्तेमाल करते हैं, कोई दवा खा लेते हैं जिससे वजन कम हो जाए। ये ऐसा करेंगे डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, यार ये थेरेपी काउंसलिंग बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, ये रोज अपनी हैबिट्स वगैरह चेंज करना, नींद सुधारो, ये करो वो करो, बिजी रखो अपने को हर जगह, अरे बड़ा मुश्किल काम है, गोली खाओ, दवा खाओ, निपटा लो।
भाई आरटीएमएस कराओ, निपटा लो प्रॉब्लम। आजकल आरटीएमएस को लेकर भी इसी तरीके के बिलीव्स आ गए हैं कि भाई सारे एफर्ट्स ना लेने पड़े, एक ट्रीटमेंट ऐसा हो जो सारी प्रॉब्लम दूर कर दे, कुछ ऐसा कर दें। तो परसीव्ड बेनिफिट्स मतलब कि किस चीज के बेनिफिट कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे या वो पर्टिकुलर हेल्थ प्रैक्टिसेस अपनाएंगे। तो ये भी परसेप्शन का मामला है कि कौन सी चीज अपनाई जा रही है, कौन सी नहीं अपनाई जा रही है, किस चीज की इफेक्टिवनेस हम ज्यादा देखते हैं, किस चीज की इफेक्टिवनेस कम देखते हैं। और लास्ट जैसे कि बात किया परसीव्ड बैरियर, अगेन एक नजरिया है। कुछ चीजें लोगों के लिए बैरियर होती हैं। डेली रूटीन एक बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बिजी रहते हैं जी, नहीं हो पाता, एक्सरसाइज नहीं हो पाती, बहुत बड़ा बैरियर होगा। और कुछ लोग कहेंगे अरे तो क्या हुआ, आधा घंटा ही तो निकालना है, मैं तो जितना भी बिजी रहूं, जितनी भी बिजी रहूं, मैं आधा एक घंटा तो निकाल ही लेती हूँ योगा के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए या मॉर्निंग वॉक करने के लिए। या अल्कोहल को लेकर 4 लोगों में जाके यार अल्कोहल ना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेनी तो पड़ती है। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोल सकता है, अरे कुछ नहीं, 4 लोग पिए, मेरे को अपनी हेल्थ की चिंता है ना, कल को अगर मेरी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होगी ये लोग थोड़ी ना आएंगे मुझे बचाने, मेरी कोई हेल्थ की जो कंडीशन होगी इन लोगों को थोड़ी ना कोई जवाबदेही होगी, जवाबदेही तो मेरी होगी, तो मुझे अपनी हेल्थ की चिंता रखनी चाहिए ना, मैं इनकी क्यों परवाह करूं। तो अलग अलग तरीके से विचार कैसे हैं, हमारी धारणाएं कैसी हैं, हमारे बिलीव्स कैसे हैं, वो सब डिटरमाइन करते हैं हमारे हेल्थ के लेकर बिहेवियर्स को। तो ये हमने जाना कि कैसे हमारा जो हेल्थ परसेप्शन है, हेल्थ बिलीफ्स हैं हमारे, वो कैसे हमारे हेल्थ के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और आमतौर पे अगर आप अच्छा खासा यूट्यूब देखते रहे हैं या इंटरनेट पर जानकारी लेते रहे हैं तो आपको ये बात शायद क्लियर हो गई होगी कि हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो हमारे बिलीव्स से अफेक्ट होते हैं, बिलीव्स से मोटिवेट होते हैं। तो हम सोचते कैसे हैं, हमारा नजरिया कैसा है, हमारे बिलीव्स कैसे हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर्स क्या होंगे। तो बिहेवियर को बदलने के लिए हमें अपने बिलीव्स में चेंज लाना पड़ेगा। परसीव्ड सिवियरिटी, परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी, परसीव्ड बेनिफिट्स और परसीव्ड बैरियर्स, इनमें एक पॉजिटिव चेंज लाना होगा। खतरा एप्रोप्रिएट जज कर सकें, सिवियरिटी देख सकें अपनी हेल्थ कंडीशन, अपने बिहेवियर्स की। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी कि मेरे अंदर उसके होने के कितने रिस्क हैं, कितने चांसेस हैं, उसको तरीके से हम ऑब्जेक्टिवली असेस कर सकें। परसीव्ड बेनिफिट्स कि किस तरह के बिहेवियर से ज्यादा चांस है अपने अंदर चेंज लाने का, अपनी हेल्थ की कंडीशन को बेटर करने का, ये समझना जरूरी है। और परसीव्ड बैरियर्स कि जो बैरियर्स लगता है कि एग्जिस्ट करते हैं पर एक्चुअल में इतने बड़े एग्जिस्ट नहीं करते, इतना बड़ा उनका इंपैक्ट नहीं है, या अगर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जिस वजह से उन बैरियर्स को हटा पाए। या तो बैरियर्स हैं नहीं, हमें लगता है बैरियर्स हैं, कहीं ना कहीं हम एक्सक्यूज दे रहे हैं खुद को, या बैरियर्स हैं पर हमें उनको हटाना पड़ेगा किसी तरह से। इस बारे में कभी डिटेल में मैं और चर्चा करूंगा कि किस किस टाइप के बैरियर्स लोग अक्सर फेस करते हैं और कैसे उनको हटाया जा सकता है, कैसे परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी को बेटर किया जा सकता है और कैसे परसीव्ड बेनिफिट्स को इंप्रूव किया जा सकता है। मोटे तौर पे तो हेल्थ एजुकेशन काम करती है। एजुकेशन सबसे बड़ा मोटिवेटर, सबसे बड़ा प्रिडिक्टिंग फैक्टर है अपने हेल्थ बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए। और साथ ही साथ अपने साथ कंडीशन कैसी है, घर वालों की कंडीशन कैसी है, उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली असेस करना जरूरी है। एक बार इसको समझ जाएं, एक बार खतरों को पहचानना, देखना आ जाए, उसके बाद हमारे हेल्थ के बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो एजुकेशन इज मस्ट, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन इज मस्ट एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इज मस्ट। ये 3 चीजें जरूरी तो हैं ही। इसके बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, आपको वैल्यूएबल लगी हो, आपको लगा हो इससे कुछ इंसाइट मिली है, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें ऐसी और इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल और इंसाइटफुल जानकारी और नॉलेज के लिए। धन्यवाद।